नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, आज कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की बहुत जगह पूजा हो रही है। आज पूरे विधि विधान के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। वहीं इस बीच नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। वो सौगात क्या है वो भी हम आपको इस आगे के वीडियो में बताएंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है वो भी हम आपको आगे के इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, मंत्री अशोक चौधरी ने अपने ही सरकार को लपेटा है और सवाल खड़े कर दिए हैं। वो भी हम आपको आगे के इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, और वहीं देखिए, नेपाल में एक बार फिर से भारी बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में बिहार में एक बार फिर से जल प्रलय की बात कही जा रही है। लगातार नेपाल में बारिश हो रही है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे, पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और लाखों रुपए भी और सूखा राशन भी लोगों को बांट रहे हैं। 1 लाख 2 लाख नहीं, कई लाख रुपए अब तक लोगों को उन्होंने बांट चुका है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जो बताएंगे। सर, आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से 9 दिनों तक चलने वाला है और आज जो कई जगहों पर जो शुभ मुहूर्त है वो 6:00 से है, फिर 11 बजे से है। तो वो उसी हिसाब से कई जगहों पर, कई पूजा पंडालों में और घरों में भी आप देखिएगा कि सुबह के समय से ही कलश स्थापना हो गया, क्योंकि 6 बजे का सुबह का प्रातः का मुहूर्त था। तो वो मुहूर्त के हिसाब से फिर कई जगहों पर देखिएगा कि 11 बजे से है, तो कुछ जगहों पर 11 बजे से वो आपको दिखाई पड़ेगा पंडाल में। जिस आज जो है सो पहला दिन है कलश स्थापना का, शारदीय नवरात्रि जो हम लोग कहते हैं। तो वो पूरे विधि विधान से अब 9 दिनों तक ये चलेगा पूजा। और पूरे आप देखिएगा, पूरे पटना क्या पूरे बिहार में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। और लोग दूर दूर से, अब तो कई लोग अब तो 4-5 दिन बाद देखिएगा सब लोग अब भागते हुए नजर आएंगे, अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। पूजा पाठ चल रहा है सब जगह, पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी लोग का शंख सुनाई पड़ रहा है, घंटी की ध्वनि। तो यह सब अब चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। पूरे पटना में भक्ति भाव वाला सर माहौल देखा है। लेकिन इस बीच सर नीतीश कुमार बड़ी सौगात दी है बिहार के लोगों को। देखिए, नीतीश कुमार निश्चित रूप से जो पटना का जो जेपी गंगा पथ है, तो वो जेपी गंगा पथ में जो है सो कृष्णा घाट संपर्कता एवं गाय घाट में अप रैंप संपर्कता का लोकार्पण आज करने वाले हैं। और उनके साथ में रहेंगे दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। साथ में ही जो है सो अन्य भी जो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट के, वह भी रहेंगे। तो यह एक बड़ी सौगात है और निश्चित रूप से आपको पटना सिटी वालों को या उस लोकेलिटी में जाने वालों को इससे जो सो रैंप से आपको बहुत बड़ी लाभ होगी। लोग जो अब उससे सहूलियत से आर पार आसानी से हो सकते हैं, आर पार जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी सौगात है। तो चलिए, नीतीश कुमार ने पटना वालों को बड़ी सौगात दी है। इसके आगे चलिए हम बात करेंगे। सर, प्रशांत किशोर ने बड़ी घोषणा की है कि 1 घंटे के भीतर शराबबंदी हटा देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि प्रशांत किशोर की पार्टी का नाम क्या होगा। उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो विधिवत बीते दिन पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में प्रशांत किशोर, जो चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, और अब जो है सो अपनी पार्टी का गठन उन्होंने कर लिया और पार्टी का विधिवत ऐलान, घोषणा सब कर दिया कि जन सुराज ही उनकी पार्टी का नाम रहेगा। और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो की भी जानकारी उन्होंने दी कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। तो ये निश्चित रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक दलित चेहरे को उन्होंने बनाया है, जो 4-5 कंट्री में जो है सो वो विदेश में जो है सो एम्बेसडर रहे हैं। मनोज भारती 4-5 कंट्री में। लेकिन प्रशांत किशोर ने दलित चेहरा चुनकर ऐसा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, हम बता रहे हैं। तो वो रहे हैं और नेतरहाटियन है, नेतरहाट से पास किए हुए हैं, मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। और ऑल ऑफ ए सडन प्रशांत किशोर ने एक बड़ा चेहरा जो है सो दलित चेहरा ले आकर के खड़ा कर दिया है। और निश्चित रूप से जो है सो मनोज भारती
एक दलित के लिहाज से मत देखिए, वो कितने वो आईआईटीएन रहे हैं, और वो आईआईटीएन ही नहीं, वो समझिए कि नितरहाटियन, आईआईटीएन, 4 कंट्री में राजदूत रहना, यूपीएससी कंपीट करना, इंडियन फॉरेन सर्विस से कंपीट करके आना, तो यह एक बड़ी उनकी पकड़ है। और ऐसा चेहरे को बनाया है जो कि, और कई देखिए वो शुरू में ही थोड़ी सी बात उनकी हम लोग समझ सके कि वो जो बाढ़ का जो समस्या है उसको नदी से, एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ने की बात जो है सो मनोज भारती ने कह करके निश्चित रूप से एक बड़ा समाज में एक बात भी लोगों को बताई है कि क्या उनका विजन है और क्या जनसुराज का विजन होने जा रहा है। तो ये एक बात है। और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने तो सर ये भी माना है कि वो उनसे ज्यादा काबिल है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कह दिया है, बोला भी है कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा समझदार और ज्यादा काबिल हैं ये मनोज भारती। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ने, मनोज भारती, देखिए बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर रहे हैं, किसी में आपको अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालते हुए आपको दलित चेहरा नहीं है। इस बात को एकदम स्पष्ट, पूरी क्लियर, किसी भी पार्टी को आप देख लीजिए, आप हम नाम नहीं, या तो एनडीए फोल्ड में देखिए या फिर इंडिया ब्लॉक में देखिए, कहीं पर आपको दलित चेहरा आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक बड़ा कार्ड निश्चित रूप से लोगों के समक्ष पेश किया है। और जो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर ही पार्टी के मालिक, कर्ता धर्ता हो जाएंगे, तो यह सब अब नहीं होगा। इस बात को साबित कर दिया, एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब जो है सो कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होगा। और देखिए प्रशांत किशोर के साथ कौन कौन लोग आए हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स गुरु जो है सो आपको केसी सिन्हा, वह भी उनके साथ, काफी बड़े बड़े चेहरे। हाँ, वो एक्स वीसी रहे हैं, तो वह, और उनकी जो मैथमेटिक्स की जो बुक है वह 0 से लेकर के 12 तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होती है। तो यह एक प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, अपना विजन भी उन्होंने बताया कि हम सरकार अगर यदि बनती है तो 1 घंटे में जो है सो शराबबंदी को उठा देंगे। तो शराबबंदी को देखिए, शराबबंदी को उठाने से बड़ी, लेकिन ये पॉसिबल है 1 घंटे में शराबबंदी को ऐसे खत्म कर देना? नहीं, सरकार बनेगी तो वो चाहेंगे। और वो देखिए वो क्रिटिक जो हैं, जो क्रिटिक लोग जो उस नजर से देख रहे हैं, वो स्पष्ट बता रहे हैं कि यदि जो है सो ये, तो वो बता रहे हैं कि देखिए सिर्फ क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, इसको समझिए कि क्या होगा 1 घंटा के अंदर जो शराबबंदी को वो समाप्त करेंगे तो उससे क्या होगा, 5 लाख करोड़ रुपया मने चाहिए, मने तो वो बर्बादी हो रहा है। तो वो 5 लाख रुपया जो टैक्स का जो होता है, वही कह रहे हैं कि हम लोग जो है सो उस राशि को, जो टैक्स की राशि आती है जो इधर जाया हो जा रही है शराबबंदी के कारण, उसको हम लोग क्वालिटी एजुकेशन, बेहतर में खर्च करेंगे। और उसके लिए वो कह रहे हैं 20 साल तक हम जो है सो 20 वर्ष तक यह जो है सो हम लोग करेंगे। और टैक्स का जो है उसको हम लोग बच्चों की पढ़ाई और बेहतरी के लिए। और देखिए जितने लोग बात भी कर रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन किसको चाहिए, जो समाज और वंचित समाज के लोग हैं उनको चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, तभी बिहार डेवलप हो जाएगा। और प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र से लोग रोजगार करने बिहार आए, तभी जो है सो बदलता हुआ बिहार दिखाई पड़ेगा निश्चित रूप से। लेकिन सर प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया है 2025 के चुनाव से पहले कि वो 4 सीटों पर उपचुनाव है जो वो लड़ने वाले हैं। देखिए निश्चित रूप से जो उत्साहवर्धन हुआ है, जो जितने लोग आए हैं उनकी सभा में, और जो, तो वो कहें कि 2025 में जो आम चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उससे पहले ही जो है सो उनकी पार्टी जनसुराज, जो 4 जो सो उपचुनाव होने वाले हैं, 4 उपचुनाव कहने का मतलब कि 4 जो सीट से जीत करके जो सांसद बने हैं, उन सीट पर जो है सो विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। तो उसे में आपको उन 4 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और वहीं से जो है सो वहां पर एक बड़ा झटका वो देते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये तैयारी प्रशांत किशोर की दिखाई पड़ रही है, जैसे कि इमामगंज, तरारी, बेलागंज और रामगढ़। तो यह एक बड़ी तैयारी निश्चित रूप से इनकी ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से की गई है, जो कि निश्चित रूप से अब आपको 2025 से पहले 2024 में ही आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जो जनसुराज है उसकी क्या पहुंच है और क्या होने जा रहा है।
एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है कल। तो प्रशांत किशोर ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि आगे वो बिहार में क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए सर, इस बीच मंत्री अशोक चौधरी ने सरकार को ही घेरा है। देखिए, अशोक चौधरी जो जिन बात को कर रहे हैं, सरकार को घेरने की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जल संसाधन विभाग जो है सो अगर यदि जो अलर्ट मोड में रहता, तो यह जो तटबंध से जो रिसाव या टूटने या जो बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र हैं जो हुए, वह कम से कम जो उसका रेशियो कम होता, वो भयावह नहीं होती। तो ये ही वो देखिए, हर चीज को क्रिटिसाइज की नजर से नहीं देखना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि अपनी सरकार को नहीं, वो देखें, निश्चित रूप से सरकार में है तो उनकी भी जिम्मेवारी, उनकी भी जवाबदेही, उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे में जल संसाधन विभाग के अभियंता या जल संसाधन विभाग अगर यदि जैसे अब जैसे तटबंध पर मान लीजिए जैसे 24x7 जो अधिकारी लगातार जो गश्त लगा रहे हैं, चौकसी कर रहे हैं, तो वो चौकसी और वो गश्त अगर यदि एहतियातन पहले हुआ रहता तो यह स्थिति बदतर, ये जो बाढ़ के कारण जो होती है तबाही, और ये तो हर साल तबाही होती है, तो इसमें तो इतनी बात तो तय है कि उनको समझना चाहिए कि जल संसाधन विभाग के जो अभियंता हैं या जो भी उस एरिया में कर्मचारी अधिकारी हैं कि भाई इसको कैसे यह नहीं हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, माने ये काम होना चाहिए था। सर देखिए, बिहार में बाढ़ कई जिलों में है और ऐसे में लगातार पप्पू यादव अलर्ट मोड पर हैं। कई जिलों में वो जा रहे हैं और लोगों को सूखा राशन और रुपए भी बांट रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव की हम शुरू से इस बात को कहते रहते हैं, उनकी यूएसपी पप्पू यादव की यही है। और पप्पू यादव हमेशा जो है सो अगर यदि कोई आफत विपत में है, कोई जरूरतमंद है, कोई आवश्यकता में है, तो वह कोई जाए न जाए, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, वो वहां पर निश्चित रूप से मौजूद रहेंगे। और देखिए, अभी उनके पिता का निधन हुआ है, इस परिस्थिति में भी वह लगातार लोगों के बीच हैं, जरूरतमंदों के बीच में हैं और उनके साथ माने कदम से कदम मिलाकर के जितनी भी शक्ति है उनकी, वो तमाम उन्होंने झोंक दिया। उनके पास तो कोई सरकार में है नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय है, और वह भी उनके माने लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। वह भी देखिए मदद करने के लिए सूखा राशन जो है सो ट्रक से लेके पहुंच रहे हैं, लाखों रुपए बांट रहे हैं, रुपया दे रहे हैं कि जरूरतमंद लोग को, माने किसी बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता, दवा की, सूखा राशन, जो भी माने रोजमर्रे की आवश्यकता है, वह सब कुछ, चूड़ा गुड़, दूध, दही, पानी, सब कुछ माने वो झोंक दिया उन्होंने। और देखिए, पिछले दिन सुपौल में, सहरसा में, पूर्णिया, सब जगह वह देते चल रहे हैं। तो यह एक पप्पू यादव की अपनी यूएसपी है, उनके काम करने की अलग जो है सो। तो चलिए सर, लेकिन इस बीच देखिए, नेपाल में भारी बारिश की खबर आ रही है सर। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर तबाही मच सकता है। देखिए, निश्चित रूप से नेपाल में जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर में जो सो पर्वतीय इलाकों में, पर्वत श्रृंखलाओं में हेवी रेन की जानकारी मिल रही है कि भारी बारिश हो रही है। तो पर्वतीय श्रृंखलाओं में जब हेवी रेन होगा तो वह नीचे की ओर आएगा ही आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत है। तो नीचे जब आएगा तो प्लेन एरिया में, तो उससे बिहार इससे अफेक्टेड होगा, और नेपाल की बारिश से ही बिहार में जो है सो यह स्थिति बनी हुई है। तो निश्चित रूप से फिर जो बारिश, जो हेवी रेन हो रही है पर्वतीय श्रृंखलाओं में नेपाल के, तो वह जो है सो प्लेन एरिया में, हिली एरियाज में, ये प्लेन एरिया में बिहार की ओर वह बढ़ता हुआ। लेकिन तो सर, अगर फिर से बिहार में ऐसे जल प्रलय होती है तो फिर क्या होगा सर? कैसे इससे सरकार? देखिए, निश्चित रूप से इसके लिए तो देखिए, ये नेपाल का मामला है, ये दूसरे कंट्री का मामला। अपने स्टेट में, अपने कंट्री में होता तो फिर वो उसको आप उसको कर सकते। ये तो दोनों देश के बीच में बातचीत होगी, लंबी बातचीत की प्रक्रिया चलेगी, तब जाकर के होगा। ये तो अपने, तो ऐसे में एहतियातन बिहार सरकार उस पर लगी हुई है, काम कर रही है। लेकिन जब हेवी रेन फिर से जब नेपाल के ऊपर में हो रहा है पर्वतीय श्रृंखलाओं में, तो फिर से जो शंका आशंका बनी हुई है। तो देखिए, केंद्र और बिहार की सरकार, एनडीआरएफ और स्टेट एसडीआरएफ जो है तो बिहार की, वो दोनों तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखा भी गया कि किस तरह कैसे सेना का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो भी देखिए, वह भी कहां से, सीतामढ़ी से लेकर के वो बाढ़ पीड़ितों के लिए वो चला था, और मुजफ्फरपुर के औराई में जो है सो वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो यह सब सामने है कि केंद्र की सरकार
और बिहार की सरकार पूरी तरह से जो है सो आपको बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है और काम कर रही है उस दिशा में। तो सुना आपने नेपाल में भारी बारिश हो रही है, ऐसे में बिहार में हो सकता है तबाही फिर से मचना शुरू हो जाए। लेकिन इस बीच देखिए प्रशांत किशोर ने बड़ी घोषणा की। सर ने बताया कि आने वाले समय में वो बिहार में क्या क्या करने वाले हैं, उन तमाम चीजों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं आज नीतीश कुमार बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को इससे काफी फायदा होने जा रहा है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे, पप्पू यादव लगातार अलर्ट मोड में है, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, कई जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और रुपए भी बांट रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।